के पहाड़ से उठ रहा जहरीला धुआं, मौलिक अधिकारों का हनन, जनसुनवाई में गूंजी शुद्ध हवा की मांग। नर्मदापुरम, रिपोर्ट डीपी सगोरिया, राजनीतिक कलम। नर्मदापुरम शहर में विकास के दावों के बीच नागरिकों के सांसों पर संकट मंडरा रहा है। आज जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में समाज सेवी योगेश कुमार साहू ने नगर पालिका परिषद की लापरवाही और उससे होने वाले वायु प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक लिखित अर्जी सौंपी। अनुच्छेद 21 और मौलिक अधिकारों की दुहाई। समाज सेवी योगेश कुमार साहू ने अपनी अर्जी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का हवाला देते हुए बताया कि प्रदूषण मुक्त वायु और जल का उपभोग करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष स्पष्ट किया कि प्रशासन नागरिकों को शुद्ध ऑक्सीजन देने में विफल हो रहा है, जो कि सीधे तौर पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ग्राउंड जीरो की स्थिति, कहाँ है सबसे बुरा हाल? राजनीतिक कलम लाइव न्यूज की टीम ने जब वार्ड नंबर 32 खोजनपुर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो नजारा बेहद डरावना मिला। 1. खोजनपुर कचरे का पहाड़। यहाँ कचरे के विशाल ढेर से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा है। ये धुआं आसपास के रहवासी क्षेत्रों जैसे ग्वालटोली और संजय नगर की हवा को जहरीला बना रहा है। 2. भोपाल तिराहा। शहर के व्यस्ततम भोपाल तिराहे से महज 100 मीटर की दूरी पर मृत पशु और बदबूदार कचरा फेंका जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास के लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। बीमारियों का खतरा। नागरिकों की अपील। स्थानीय नागरिकों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कचरे से निकलने वाले जहरीले धुएं और बदबू के कारण बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन रोग, अस्थमा और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जनता की मांग है कि इस डंपिंग यार्ड को तत्काल किसी निर्जन स्थान पर शिफ्ट किया जाए। राजनीतिक कलम की विशेष टिप्पणी। स्वच्छ सर्वेक्षण और धरातल का कड़वा सच। नर्मदापुरम को नर्मदापुरम कहकर पुकारना तो आसान है, लेकिन यहाँ की हवा को पवित्र रखना प्रशासन की प्राथमिकता में नजर नहीं आता। राजनीतिक कलम के कुछ चुभते सवाल। नगर पालिका की सुस्ती। जब शहर के बीचों बीच कचरे का पहाड़ सुलग रहा है तो नगर पालिका के आला अधिकारी बड़ी ई कमरों में बैठकर क्लीन सिटी के सपने कैसे देख सकते हैं? फायर ब्रिगेड बनाम धुआं। खोजनपुर कचरा यार्ड में लगी आग को बुझाने या कचरे के वैज्ञानिक निपटान, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? कोर्ट के आदेश की अवमानना। क्या प्रशासन तब जागता है जब कोर्ट फटकार लगाता है? समाज सेवी ने संवैधानिक अधिकारों की बात कर प्रशासन को आईना दिखाया है। निष्कर्ष, अगर समय रहते कचरे के इस ढेर को शिफ्ट नहीं किया गया तो नर्मदापुरम की हवा आने वाली पीढ़ियों के लिए धीमा जहर साबित होगी। समाज सेवी योगेश साहू की यह पहल प्रशासन के लिए आखिरी चेतावनी होनी चाहिए। रिपोर्ट डीपी सगोरिया, संवाद। यानी धुआं निकलती है, उसमें यानी इतना केमिकल निकलता है धुआं से, दवा, खांसी, दुख, बीमारी बहुत तेजी से निकलता है। अच्छा, तो ये जो धुआं वगैरह है निरंतर निकलता है? निकलते ये शाम सुबह ही निकलता रहता है, कभी आग लग जाती है, हर कभी निकलता रहता है। आपके घरों में भी धुआं फैलता है? धुआं में फैलता है, बाहर बैठे थे तो उसमें खांसी, खुल्ला सब चलते रहे, बीमारी सभी आती है। अच्छा, आप नगर पालिका से इस कचरा प्रबंधन के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो बोले नगर पालिका वाले से ये बोले कचरा जहाँ से कचरा हटा ही दें। अच्छा, ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान बेग है। अच्छा, कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड 32 गांधी वार्ड में रहता हूँ। अच्छा, आपके जो वार्ड के नज़दीक जो कचरे का पहाड़ है और वहाँ से काफ़ी धुआं वगैरह निकलता है, प्रदूषित वायु निकल रही है, इसको लेकर आपको क्या असुविधा होती है? इससे हमें यह असुविधा है कि हमारे यहाँ के घर के बच्चे, बूढ़े, सबको सांस की प्रॉब्लम लेने में बहुत जा रही है और इससे जो गंदी हवाएं आ रही हैं, गंदगी फैल रही है, बदबू आती है, बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, सांसों की प्रॉब्लम हो रही है और बड़े बुजुर्गों को भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है। इससे आने जाने में भी कई गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, बीच रोड पे कचरा फेंक के जा रही हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। आप देखें यहाँ पे गाय भी कितनी इकट्ठा हो रही हैं, अगर आप देखेंगे तो मतलब ये समझ लीजिए लगभग 100 से 150 गाय जो होंगी जो पॉलीथीन खा रही हैं, वो अक्सर यहाँ पे घूमती रहती हैं। वो कचरे, बहुत परेशानी है कचरे से, विगत बहुत टाइम से हम परेशान है इस कचरे से। यहाँ जो वायु प्रदूषण फैल रहा है, इसको लेकर आपने नगर पालिका या जिला कलेक्टर महोदय कभी आवेदन दिया है क्या? काफी बार हो चुका है, कलेक्टर तक को हमने यहाँ पे रोक चुके हैं। एडीएम तो ऐसा है कि हमारी कभी सुनता ही नहीं है, सीओ भी नहीं सुन रहा है और इससे ये हो रहा है कि एनी टाइम कभी भी इधर पे आग लग जाती है, धुआं होता है जिससे बहुत परेशानी जाती है। कई ऐसे हैं जो घर छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से।
हालांकि मध्य सब- प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करना अब चाहेंगे? यही मांग करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कूड़ा यहाँ से हटे और स्वच्छता बनाए। होशंगाबाद जो जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाने का चल रहा है, और इस तरीके की अगर स्वच्छता रहेगी तो फिर तो हो गया देश का वो कल्याण। जिस तरीके से ये कचरा घर है, उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये कचरा घर को कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पे पॉपुलेशन ना हो। बस यही मैं सरकार से चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस कचरे को हटाया जाए और वार्ड 32 को स्वच्छ किया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या असुविधा होती है आपको यहाँ पर? जो भी हमारे रेहान भाई ने बताया यही सब सुविधा होती है। अच्छा, धुआं वगैरह भी काफ़ी निकलता है। धुआं निकलता अभी भी निकल रहा है। धुएं से क्या असुविधा होती है? तो सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में, और बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। बहुत सारी असुविधाएं हैं, रेहान भाई ने बताया ना। हमें जलन पड़ना। मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि कचरे को यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश कुमार साहू, मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का। आज आपने जनहित के मुद्दे को लेकर के कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? मैंने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया है नगर पालिका सीएमओ के नाम, जिसमें नगर पालिका होशंगाबाद द्वारा खोजनपुर एरिया के 32 नंबर वार्ड के आसपास, ये पीछे आप देख रहे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ, कचरा डाला जा रहा है। इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। और आप इधर देखेंगे तो गाय भी, देखिए गाय भी पन्नी कचरा खा रही हैं। तो इसमें जो गायों को भी नुकसान हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को, साथ में यहाँ की जनता के स्वास्थ्य को भी नुकसान है। लगातार कई वर्षों से यहाँ प्रदूषण जारी है। प्रदूषण से हमारी जनता परेशान है। जिला प्रशासन से आप क्या महत्वपूर्ण मांग करना चाहेंगे? मैं जिला प्रशासन से महत्वपूर्ण मांग ये करना चाहूँगा कि इस कचरे को कहीं और ऐसी जगह पे डंप किया जाए जहाँ पर रहवासी क्षेत्र ना हो और जनता को इससे नुकसान ना हो, ना ही जीव जंतुओं को, ना ही गायों को। ये मानव के अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जनता को, मानव को स्वच्छ वायु मिलना अनिवार्य है। वायु और जल जो है प्रदूषण रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर जल के साथ साथ नगर पालिका का कर्तव्य है कि वायु भी स्वच्छ दी जाए जनता को। तो इस कचरे को डंप किया जाए कहीं और।